अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज होने वाला है पर्पल कट क्रीज़ आई लुक। तो यार किस तरह से क्विक वे में आप उसको सीख जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मिनटों सेकंडों में आपका मेकअप हो जाएगा। तो अपनी वीडियो के जाने बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने ये लुक क्रिएट की है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगा लूँगी लेंस की ना कंपनी मुझे याद थी ना नेम मुझे याद था। तो ये लेंस थे, आप मार्केट से भी ये बाय कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी होगी, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था, और मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ करूँगी, जो कि मेरे फॉरहेड पे और नोज़ और साथ में चिक्स पे थोड़ा सा मेरे ओपन पोर्स हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया था, जो कि मैं आइज़ के ऊपर ज़रूर मस्ट पहले अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मेरी आइज़ थोड़ी सी डार्क है। इसी वजह से मैं द वन का कंसीलर यूज़ करती हूँ, जो कि मेरी स्किन के शेड के मुताबिक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से फ्लैटर ब्रश की मदद से मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया था, और आप देख सकते हो बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे कैरेलॉन की टीवी पेंट स्टिक मैं यूज़ करूँगी, जो कि है FS45। आप नेम देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया शेड कौन सा है। तो आज जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक बताने वाली हूँ। फ्लॉलेस आपकी बेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया था इसने, और मैं खुश हो गई थी। और ये मैंने ट्रिक देखी थी टिकटॉक पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये ट्रिक। तो सबसे पहले मैंने ये टीवी स्टिक की जो कैरेलॉन की वो है बेस है, मैंने अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अच्छा, इसको ब्लेंड नहीं करूँगी अभी, जस्ट मैंने अपने ब्रश की मदद से इसको लगाया। यहाँ पे मैं गोरिडानी गोल्ड का प्रो क्लीन शेड यूज़ कर रही हूँ। ये शेड अच्छा ये मैं लगा लूँगी इसी के ऊपर फ्लैटर ब्रश की मदद से। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने इसी तरीके से लगाया है, और अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे लगाने के बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरीके से, टैप करके। अच्छा बाकी ये चीज़ कि बार बार शीशा सामने आ रहा था, बिकॉज मैं शीशे के अंदर देख के अच्छी तरीके से कर रही थी, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, और अच्छी तरीके से मैं इसको टैपिंग करूँगी, और आप देखिएगा बेस बहुत कमाल की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, ज़्यादातर अब ये आ रहा है कि ये पॉलर्स में बहुत यूज़ होती है, बट मैंने नहीं देखी इस तरह से कि पॉलर में यूज़ होती है, बट बहुत अच्छी बेस बनी थी। आप भी ट्राई करिएगा, आपकी बेस भी बहुत अच्छी बनेगी। स्टिक के साथ आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी आपकी एक बेस बनेगी। यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया था, कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ किया था। अगर आपके पास लूज़ पाउडर ना हो तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से लूज़ पाउडर लगा लिया था, और जो मेरी बेस थी वो बहुत कमाल की बनी थी। वाकई मैं बहुत खुश हुई थी इस चीज़ से कि जो ये ट्रिक थी ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक थी। साथ में यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मिस रोज़ की पेंसिल, आईब्रो पेंसिल, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही ये यूज़ करने लगी हूँ। तो ये यूज़ करी है मैंने, और आप देख सकते हो अच्छी तरीके। अच्छा, सबसे पहले इसको ना आईब्रोज़ को आप ब्रश कर लिया करें। मैंने नहीं किया था, डायरेक्टली मैंने मिस रोज़ की पेंसिल यूज़ की है, उसके बाद मैंने ब्रश किया। तो सबसे पहले आप ब्रश किया करें, उसके बाद पेंसिल अप्लाई करके उसके बाद ब्रश किया करें। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी एक तो जो हेयर्स होते हैं उनको खोल भी देता है, और अच्छी तरीके से आपका एक ब्रश जो आपकी आईब्रोज़ का शेप होता है बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं इसका जो आईब्रोज़ का शेप है बहुत अच्छा बना है। साथ में यहाँ पे मैंने नॉटी पैलेट की ये फिल्थी शेड लिया है, और ये बहुत लाइट पिंक था, बहुत ज़्यादा लाइट। तो ये मैंने शेड अपने सिर्फ़ और सिर्फ कट क्रीज़ पे अप्लाई किया है, मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया। मीन्स कि ज़्यादा मैं लोअर डार्क पे नहीं गई, मीन्स कि बिल्कुल ही लोअर नीचे की तरफ आईज की तरफ नहीं गई, सिर्फ ऊपर कट क्रीज़ पे मैंने इसको अप्लाई किया था अच्छी तरीके से। बट ये ज़्यादा मीन्स कि ज़्यादा ये डार्क कलर नहीं था, बहुत लाइट कलर था, बिकॉज़ मुझे इसी तरह से लाइट कलर चाहिए था।
तो मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर लिया था। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने पर्पल शेड अप्लाई किया। अच्छा, पर्पल शेड जो अप्लाई किया है वो मैंने बहुत छोटे से ब्रश के साथ किया है, ठीक है। छोटू सा ये ब्रश था और इस पर्पल कलर का कोई नाम नहीं था। इसी टाइप का पर्पल कलर ले सकते हैं और उसको अपने छोटे से ब्रश के साथ आपने कट क्रीज के अंदर अच्छी तरीके से इसी तरह से करना है, ठीक है। आपकी जो बॉल हो आप उसके ऊपर टीयर डार्क मतलब लोअर से एंड तक, लोअर और आउटर से आपने गोल गोल घुमाना है। इसी तरीके से डी बना देना है। डी बनाए या सी बनाए, जो भी आप बना रहे हैं, या एन बनाए, यू बनाए, उल्टा यू बना दें। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको करते रहना है तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा और कलर लेके पर्पल कलर और उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना अपने दूसरे कलर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया था और एक बहुत अच्छी सी क्यूट सी प्यारी सी पर्पल कलर का शेड लग गया था और आइस क्रिएट हो गई थी थोड़ी सी मेरी। अच्छा, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड किया करो जब तक आपको वो कलर ना चाहिए जो आप चाहते हो, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको करोगे, ब्लेंड करोगे तो आपका कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने द वन का लिक्विड मैट शेड यूज़ किया है। अच्छा, इसका बीज है, बीज इसका नेम था शेड का, ठीक है। ये मैंने अपनी आइज़ के ऊपर, और ये आइज़ के ऊपर ये लगता है आई शेडो से पहले, ठीक है। ये मैंने यूज़ किया था, ये बहुत अच्छा है। इससे जो आइज़ का दूसरा जो शेड हमारा लगता है वो बहुत अच्छा प्यारा क्यूट सा एक लुक आता है उसका। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से अपनी लिड के ऊपर ये लगा लिया था और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ये लगा है। आपने भी इसी तरीके से लगाना है और अपनी आइज़ को क्रिएट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे फ्लावर पावर कलर का ये शेड लिया है मैंने नॉटी पैलेट से ही, और मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने कोई ब्रश इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो अपनी फिंगर से भी अपना बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। बस आपको फिंगर्स का यूज़ करना आना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी आइज़ के ऊपर आप अपनी फिंगर से अपना मेकअप क्रिएट कर लो। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, ईयरबड्स नहीं है, तो आप फिंगर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरीके से आपका मेकअप हो जाएगा। और जितना अच्छा फिंगर से होता है उतना अच्छा शायद ही ब्रश से हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैंने लोअर अपनी लैश के ऊपर यहाँ पे पर्पल कलर लगा लिया था। अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर लिया था। यहाँ पे फेस इट की मैं वाइट पेंसिल यूज़ करी थी, 203 इसका शेड है, ठीक है, वाइट पेंसिल, और ये मैंने यूज़ की थी। और सबसे मेन चीज़, ठीक है, आउटर कॉर्नर की जो आपकी लोअर लैश है उस पर आप ज़्यादा थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि वो जो आपकी लेयर होती है नीचे वाटर लाइन, वो आपकी थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है। तो देख सकते हो इस तरह से आप इस तरह से उस पर ज़्यादा अपनी पेंसिल को फेरना। उसके बाद जो अंदर की होती है वो तो ऑब्वियसली सी बात है, वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती है, तो वो इतना ज़्यादा शो नहीं होती। तो इससे आपकी जो आइज़ हैं वो बड़ी बड़ी लगती हैं। इसी तरीके से टेक्निक से आप अपनी वाइट पेंसिल लगा सकते हो अपनी वाटर लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइनर यूज़ किया था, मेबलिन का केक लाइनर है। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसके बाद ब्रश की मदद से हेल्प से, और ब्रश जो आपको बिल्कुल पतला सा हो तो उससे क्या होता है आपका बहुत अच्छा लाइनर बनता है। जिस भी तरह से अगर आपको लाइनर नहीं लगाना आता तो आपने क्या करना है, टेप लगा लेना है। टेप लगा के अपना आप मेकअप भी कर सकते हो और साथ में आप लाइनर भी बहुत अच्छा बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा फोकस आउट हो रहा था जिस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको काट दिया था वीडियो को। यहाँ पे मैंने कलर यूज़ किया, लैश कलर, और ये लैश कलर आप देख सकते हो, इससे बहुत प्यारी जो लैशेज़ होती है वो कर्ल हो जाती है। साथ में गोरीडानी गोल्ड का मैंने मस्कारा यहाँ पे यूज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है। आपके लैशेज़ को, हेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से खोल देता है और साथ में बड़ी बड़ी कर देता है लैशेज़। बहुत अच्छा ज़बरदस्त मस्कारा है। अगर आपने ये लेना है तो आप किसी भी ओरिफ्लेम के मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हो। यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया था डन। तो यहाँ पे इसके बाद मैं लगाऊंगी लैशेज़, जो कि लैशेज़ मैंने वीडियो के अंदर नहीं दिखाई क्योंकि थोड़ा लैशेज़ का मसला हो रहा था, प्लकर की वजह से सही से लग नहीं रही थी। वही जो पहली वीडियो में था कि चिपक जाती थी, वही चीज़ अभी भी हो रही थी, ग्लू लग रही थी उसके अंदर बार बार।
तो यहाँ पे मैंने डोडो गर्ल का हाइलाइटर यूज़ किया है। अच्छा, इसका फर्स्ट मैंने शेड यूज़ किया जो कि आप वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, वाइट या सिल्वर, मैंने ये शेड यूज़ किया और ये बहुत ज़बरदस्त है। और पर्पल पे ये शेड, अगर आप गोल्डन पर्पल आप गोल्डन है आपका ड्रेस तो आप पर्पल गोल्डन भी कर सकते हो। साथ में टेयर डार्क पे और लोअर लैश पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया था, बिकॉज हाइलाइटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपकी एक आइज़ का जो लुक होता है वो बहुत क्यूट सा प्यार सा इन्हेंस होकर निकल आता है। तो आप देख सकते हो आइज़ हो गई है रेडी और यहाँ पे हमारा मेकअप हो गया था डन। आप देख सकते हो आइज़ बहुत ज़बरदस्त और प्यारी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना, लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई मेकअप सीखना है, कोई आई मेकअप सीखना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दो मुझे इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल के आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी आपको वीडियोस मिलती रहें। जिस तरह से मैं पोस्ट करूँ आपको फ़ौरन ही अपडेट मिल जाए कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, आप आके देख लें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।